हेलो, सभी को राधे राधे। आइए हम आज देखेंगे संख्या पद्धति। क्या देखेंगे? संख्या पद्धति देखेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति देखेंगे। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर कर लीजिएगा, दोस्तों में आप शेयर करिए जिससे कि हमारा वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। क्या कहता है क्वेश्चन? संख्या पद्धति पे आधारित क्वेश्चन। पहले इसका हमको बेसिक सीखना है। ठीक है, कहता है यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है तो उसी संख्या का 1/3 भाग क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है तो उसी संख्या का 1/3 भाग क्या होगा? इसको आप आसानी से ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा मेथड लगाते हैं। ट्रिक ये भी है लेकिन थोड़ा सा मैं हाई लेवल का नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे वैसे काम करिए। कहता है किसी संख्या का, कोई संख्या x मानते हैं, इसी का मतलब हमें हमेशा मल्टीप्लाई लेना है। ठीक, 2/7 क्या है? आंसर बता दिया उसने। क्या बता दिया? आंसर कि इसका इतना भाग 18 है, तो मैंने आंसर ले लिया। 2 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 9 हो गया तो x बराबर इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 9 जा 63। इसी संख्या का क्या पूछ दिया है? पूछा है का 1/3। तो ठीक है, का 1/3, 63 का 1/3। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा, क्या मिला? 21। उस संख्या का मतलब इस संख्या का, संख्या क्या थी हमारी? 63 और इसका 1/3 क्या है? 1/3 क्या है? 21। 1/3 क्या है? इसका 1/3 क्या है? आंसर। नेक्स्ट करते हैं। 96 का 1/3, 96 का 1/3 कितना कम है 54 का 2/3 से? ठीक है, कितना कम है 54 का 2/3 से? अभी क्वेश्चन यही क्लोज हो गया। क्वेश्चन यही पे क्लोज है। क्या बोला? 96 का 1/3 कितना कम है? इससे कम का मतलब आप इसको समझिए कि हमको घटाना ही पड़ेगा ना। इसका इतने नंबर से इतना नंबर घटाना है, तभी तो वो संख्या पता चलेगा कितना कम है। तो छोटा ये है, बड़ा ये है, तो छोटे वाले को ले लेते हैं। कहा का मतलब आप जान गए होंगे क्या होगा, और इसे माइनस करिए। 96 का मतलब आपको पता चल गया होगा। धीरे धीरे बेसिक दे रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। आप इसको मत सोचिएगा कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन, नहीं नहीं, ये सीखने के लिए दिया जा रहा है। कहता है 3 1 जा 3, 3 कम 3, 2 बचा 24 हो गया, तीनों 3 8 24। ठीक है, कितना मिला? 18, 18 बना के 36, 18 बना के 36 माइनस, देखते हैं कौन बड़ा, उल्टा लग रहा है। ठीक है, ये है 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 दुना के 6, 32 हो गया। चलिए, बड़ा तो ये दिख रहा था लेकिन इसमें ज़्यादा हो गया तो कम हो गया। इसमें से और इसमें घटा देंगे क्योंकि 54 का 2/3 ये है, 96 का 1/3 ये है। घटाएंगे 36 और 2, कितना का अंतर है? मात्र 4 का अंतर है। लेकिन इसमें छोटा बड़ा भी दे देता है कभी कि आप बताओ ये छोटा है कि ये बड़ा है। तो आप इसमें 96 देखकर और 54 देखकर भ्रमित हो जाएंगे, जैसे अभी अभी मैंने हुआ था, क्योंकि मुझे बड़ा लेना था तो मैं अंदाजा तो लगा कि 2/3 है, ये 1/3 है, एक हिस्से में 3 हिस्सा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कहता है यदि कोई संख्या अपने 2/5 से भाग होगा, 2/5 भाग से 18 अधिक है तो वह संख्या है। तो वह संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है। यदि कोई संख्या अपने 2/5वां भाग से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या है? धीरे धीरे आप आगे जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन में कठिनाई आती जा रही है। कठिनाई कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन वैसा ही है, धीरे धीरे बस उसका लेवल ऊंचा होते जा रहा है। यदि कोई संख्या, संख्या तो वहां भी था, संख्या यहाँ भी है, भाग वहां भी था, भाग यहाँ भी है। अंतर इतना है कि इसने बोल दिया इतना भाग जो है, इतना भाग
18 के बराबर है, जो 18 को कह रहा है कि अधिक है। जब 18 अधिक है तो हमारे पास संख्या x है, और इस संख्या में से जब हम 2/5 भाग घटा रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है 18। अंतर बस इतना है, अंतर पूछा था तो इतना अंतर बता दिया। अब संख्या क्या होगा, x के बारे में ना पूछ रहा था, तो आप छोटे से बचपन से पढ़े होंगे कि 5x होता है -2 होता है बाई 5 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 18। तो हम x नहीं मानते हैं ऐसे एग्जामों में, लेकिन आपको सिखाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ अगर x मानते हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा, यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक। तो अगर x नहीं मानता ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ 5 से 3 घटना 2 से 5 घटाता 3 आता, ठीक है, ऐसे कर लेता। लेकिन अभी सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश करें। ले लीजिए आपकी तरह ही मान ले रहा है 5x 2x कितना हो जाएगा भाई 3x/5, ये हो जाएगा 18। आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, 3x को रख लीजिए यहीं पे, 3x को यहीं पे रख लीजिए और 18 × 5 करेंगे, ठीक है। तो x बराबर जो नंबर है जो पूछा जा रहा है नंबर वो क्या होगा, 18 × 5/3, ठीक, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30, x बराबर वो नंबर है 30। भ्रम में मत हो जाइएगा कि ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है। अभी आपको बेसिक सिखा रहे हैं, धीरे धीरे हाथ पकड़ने की कला सिखा रहे हैं। यदि ये कला सीख जाएंगे, ट्रिक कहीं से नहीं आता, ट्रिक कोई बनाता नहीं है, ट्रिक क्वेश्चन को कर कर स्किप कर दिया जाता है। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो स्किप कर दिया जाता है, स्किप कर देने से ही वो ट्रिक बन जाता है, ठीक है। ट्रिक कुछ आता नहीं है, अलग से नहीं आता। अब एग्जाम्पल में एक यही बता रहा हूँ कि ट्रिक क्या था, ट्रिक कुछ नहीं था, ठीक है ना। ट्रिक हमारे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ट्रिक तो हम क्वेश्चन में स्किप कर देते हैं, जो हिस्सा छोटा छोटा आ रहा है उसे हम स्किप करते हैं। क्या कह रहा था कि 2/5 भाग 18 है, 2/5 भाग 18 है, तो हमारे पास 2 और 5 का नंबरिंग है कि 5 में 2 जब कर रहे हैं तो 18 का अंतर हो जा रहा है। तो इन तीनों का अंतर कितना है भाई, इन दोनों का अंतर 3 है। क्या है, 3 है। तो 3 के बराबर क्या चला जाएगा, 18 × 5 चला गया ना। तो हम क्या करेंगे कि जब ऐसे मतलब अंश और हर को घटाकर फार्मूला बना रहे हैं, अंश और हर को घटाकर रख लीजिए और उसी से हर को और जो आंसर आया वो उसे डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आएगा वो आंसर है 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30। एक ट्रिक है, अगर अच्छे से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस पे बता दूं तो आपका ये ट्रिक बन जाएगा। आप यहाँ लेंदी करने के लिए नहीं आएंगे, एक्स मानने के लिए भी नहीं आएंगे, ये आपका ट्रिक बन जाएगा। आप अभी सीखने की कोशिश करिए, जितना आसानी धीरे धीरे सीखेंगे उतना ही ऊपर उठते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या का 3/4 से 12 कम है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो इसने बोला कि वो संख्या क्या है। यदि 12 कहता है कि कम या बेसी या अधिक कहता है तो इसको हम कैसे लगाते हैं। कह रहा है कोई संख्या है उसका 3/4 -2/3, इसी का अंतर ले रहा है 12, ठीक है। तो इसको आप जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप कर सकते हैं। 3 3 × 9, 4 दूना के 8, सॉरी 4 दूना के 8, ठीक है, 4 दूना के 8 -4 के 12 बराबर 12, ठीक है। क्या कहता है, इसमें से अगर इसमें से घटा दे तो 1 होगा और ये 12 बराबर 12। तो आपको पता होगा कि ये यही संख्या, यही हमारा संख्या था, जो भी संख्या था यही हमारा संख्या था। तो x बराबर 12 × 12, 12 बरियम 44, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने इसमें स्किप किया क्योंकि पिछले बार मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं धीरे धीरे उसको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ हम x का नाम कहीं नहीं लिए हैं, क्यों, क्योंकि पिछले बार मैं बताया हूँ कि धीरे धीरे स्किप किया जाता है तो वो ट्रिक का रूप लेने लगता है। यहाँ पे ऐसे था, मैं x को लाया ही नहीं यहाँ, नहीं तो मैं इसको अलग से x का मान निकाल लेता, इसको अलग से मान लेता, निकाल कर तब जाके करता तो ये आता, ठीक ना। अब यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ बस नंबर लाना था। तो जो 1 आया है ना, 1 ही हमारा पूछ रहा था कि क्या ये है, ठीक। 12 तो है लेकिन x ये नंबर क्या है तो ये दे दिया है, तो x बराबर 144, ठीक है। कहता है यदि किसी 2 अंकों की संख्या का, यदि किसी 2 अंकों की संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है तो उसके अंकों का योग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया हूँ वही है सेम। कह रहा है यदि किसी संख्या का 2 अंकों की, यदि किसी 2 अंकों की, इस बार कुछ किया नहीं है, बस बताने की कोशिश किया है कि अंक क्या है, 2 अंकों की है और उस किसी भी संख्या मतलब उसी संख्या का 1/3, ठीक है, 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक, मतलब संख्या एक ही है, उसी संख्या के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बोला 1/3, ठीक, अधिक है ना, क्या बोला 8 अधिक है 1/3। तो अधिक कब होगा, जब एक दूसरे से माइनस करेंगे तो उन दोनों का अंतर पता चलेगा। अधिक या कम का अंतर माइनस करते हैं तभी होता है।
ठीक, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, हम यहाँ अब नहीं मान रहे हैं, स्केप कर रहे हैं सब। स्केप इसलिए कर रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करिए। ठीक, इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4/3 माइनस, ठीक है, 3/4 इक्वल टू 8। क्या हो गया, 4 - 3 1 हो गया, जाते हैं 12 बराबर 8। ठीक, यानी यही संख्या पिछली बार बताया था, यही हमारी वो संख्या है, यही हमारी वो संख्या है। तो क्या संख्या है भाई, x बराबर, ये संख्या x बराबर 96, क्या है, बराबर 96। लेकिन हमसे पूछा तो ये पूछा नहीं है कि वो संख्या क्या, हमसे पूछा है उसके अंकों का योग क्या होगा। अंक कितना है भाई, 9 और 6, यानी 9 + 6 9, ठीक है, 15, 9 15, ये हमारा आंसर होगा। आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए तो आसानी से समझ जाएंगे, अन्यथा आप इसे इधर उधर सोचे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया, तो वह 52 से कर दिया, उससे उसका उत्तर 324 अधिक आ गया। बताएं उसे किस संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया है। आपको लगता होगा कि बहुत प्रॉब्लम वाला समस्या, तो हमारा एक समाधान होता है कि कभी भी बड़े चीज को करने के लिए उसी का डुप्लीकेट छोटा चीज ले लीजिए और वो खुद से बनाइए। ऐसा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करें, तो हम खुद से ही मान लेते हैं कि 12 को मैंने कहा था 5 में गुणा कर दो, उसने 21 से 5 में गुणा कर दिया। ठीक है, क्या होगा, 12 × 25 60 होगा, यहाँ पे 21 का 5 5 दूना के 10। समझिएगा बात को, उसने कहा 25 से करने को, मैंने कहा 12 से करने को। उसने संख्या पलट दिया, मैंने भी संख्या पलट दिया। उसने जब किया तो क्या आया मुझे नहीं पता, अभी किया हूं तो क्या आया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो मैंने किया है तो पता चला है। अब हम 105 में से 60 को घटा देंगे, 5 घटाएंगे 5 तो 5 ही आ जाएगा, 10 में 6 आ जाएगा 4। क्वेश्चन कहता है कि उसके उत्तर से 45 अधिक हो जाता है, उसके उत्तर से 45 अधिक हो जाता है। तो भाई सही बात है, उसके यहाँ 324 अधिक हुआ था, मेरे यहाँ 45 अधिक हुआ था। इसमें हम क्या करें, कॉमन तो है ये, जब कॉमन है तो कॉमन के साथ कॉमन का प्रयोग करिए। क्या करेंगे, 12x अधिक कौन है, अधिक ले लीजिए, 21x - 12x। ठीक, जब इसको मैंने घटाया तो आया 45। समझने का ध्यान दीजिए, समझना बहुत जरूरी है। 21 एक 12x, ठीक है, घटा देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 12 8 20, ठीक है, 12 8 20, 9 आ जाएगा, 9x बराबर 45x, x बराबर 45/9, 9 × 5 = 45। यानी वो संख्या कौन थी जिसमें हमें गुणा करना था, वो संख्या 5 थी। ये समझाने का मतलब क्या था कि जो कॉमन है, कॉमन को हम निकाल सकते हैं। यहाँ भी कॉमन है, क्योंकि बताया कि 25 से जो गुणा कर रहे हैं वो संख्या वही है, और 52 से जो गुणा कर रहे हैं वो भी संख्या वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, 52x, क्या लेंगे, x मत मानिए, क्योंकि बार बार आप सीख गए होंगे आप कि x मानने की क्या जरूरत है। यहाँ पे हम कुछ भी ले लेंगे, जो संख्या आ जाएगा वही हम ले लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 52 - 30, 12 में से 5 गया, ठीक है, दो है ना, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 5 12 होता है, ये 5 हुआ, 5 अब 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी 27 बच गया। 27 से अगर हम डिवाइड कर दें 324 को, ठीक है, मान लीजिए x से मान लीजिए, चलिए x ले लीजिए, और 324 आया था, 324 को 27 से डिवाइड कर दें। आपको लग रहा होगा इतना, तो आप स्क्वायर पढ़े हैं मेरे ही क्लास में, इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसको समझिए कि ये 18 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 18 का, और ये किसका है, 3 9 27, ठीक है, काट सकते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 3 से काट दीजिए, ये कट गया ना, 3 से काट दीजिए, कई बार में काटेंगे, 6 × 18, ठीक है, 6 3 6 18, 9 दूना 18, क्या बचा, 6 दूना के 12, क्या हुआ, 6 दूना के 12, वो संख्या क्या है, 12 है। चेक करने के लिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं, 25 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 25 में 12 का, 12 25 60 को 0, हासिल 6, 12 दूना के 24, 24 36, 24 6 30। अब 52 में भी कर दीजिए, गया जो 25 से कर रहे हैं, 12 दूना के 24 को 4, हासिल 2, 12 5 60, ठीक है, 12 5 60, 60 2 62, ये हो गया। अब इसमें 300 हम माइनस कर देंगे, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आपके सामने मैंने चेक कर दिया 2 क्वेश्चन से, जिससे आप परेशान ना हो। इसको आप अकेले एक बार खुद से करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।